पीएस कुंतल मोटिवेशन आपके लिए नई वीडियो फिर से लेके आए। लिए 5 मिनट का टाइम दें। छोटे बड़े बच्चे जो भी हैं सभी लोग समझदारी से। भाग्य और बुद्धि से संबंधित, भाग्य क्या कहता है और बुद्धि क्या कहती है करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। दोनों में शर्त हो गई थी। एक दिन दोनों लड़े अपने आप में कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तो भाग्य बोला कि मैं बड़ा हूं, बुद्धि बोली मैं भी बड़ा हूं, बड़ी हूं। अब उन दोनों की बातचीत होने के बाद अपने आप में वो शर्त लगा देते हैं एक दूसरे से कि इसका निर्णय तो ब्रह्मा जी करेंगे। तो वो स्वर्ग लोक चले गए। परलोक जाने के बाद परलोक में जाकर उन्होंने अपने आप से जब बात जो यहाँ पर रखी थी वही वहां पर ब्रह्मा जी के सामने रखी। ब्रह्मा जी ने बोला कि हाँ, आपका निर्णय करने के लिए ब्रह्मा जी घबरा गए कि दोनों ही देवता बड़े थे, भाग्य भी बड़ा है और बुद्धि भी बड़ी है। अब दोनों को मैं निर्णय दे देता हूं तो जी नाराज होकर के कोई अन्यथा गलत कार्य कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपने आप में इस बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि आपके हम कोई एक शर्त रखते हैं जिससे हम आप लोग अपने आप में इन्हें पूरी करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि आप जाइए मृत लोक पर उन्हें भेजने के लिए तैयारी कर दे कि अब आप लोग मृत लोक पर जाकर के अपना भाग्य आजमाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस चीज के लिए विशेष ध्यान रखना, जिंदगी में ये बातें मायने नहीं रखती हैं कि हम तुम लोग कभी कभी ये बात कह देते हैं कि घर पर जब कोई कार्य बिगड़ जाता है या सही हो जाता है कि भाग्य के बस था। कभी कभी भाग्य के ऊपर निर्भर होकर के हम लोग अपने कार्यों को छोड़ देते। आज उस चीज से संबंधित हम आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो लेके आए और बहुत ही ज्यादा भविष्य से संबंधित है। भविष्य की कल्पना करेंगे आप लोग इससे समझ करके। फिर क्या होता है, इसी तरीका से वो मां शर्त से बुद्धिमत्ता के तौर पर और भाग्य के तौर पर उनको शर्त मंजूर कर ली गई। उन्होंने कहा कि देखिए अब नीचे मृत लोक पर तो पृथ्वी है, उसे मृत लोक कहा जाता है। पृथ्वी पर झांका ऊपर से देखने के बाद तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए इस जंगल में एक बूढ़ी, कौन है बूढ़ी, एक माँ है और एक बच्चा है। हाँ है, इनको देख लो। इसे देखने के बाद ये सबसे ज्यादा गरीब है और इसके पास आज से कल का खाने के लिए नहीं है। इस चीज को सोचते हुए उन्होंने कहा हाँ ठीक है। एक कुटिया में रह रहे हैं झोपड़ी में और जंगल में 3 बकरी थी उन पर। बस रोज बेचारे फल फलारी खेती क्यारी से कुछ करके उनको चरा के दूध से उनसे पालन अपना किया करते थे। कल से आज को अनाज भी नहीं था उनके पास। इस तरीका से बन के भाग्य ने कहा कि पहले मैं आजमाऊंगा। तो भाग्य अपनी जगह पर सबसे पहला राउंड ले लिया, भाग्य नीचे चले गए। यानी ठीक है जाइए भाग्य। बुद्धि बोली कहीं इसको कहीं मरवा मत देना भाग्य, ये कहीं मर ना जाए बेचारा, ये बहुत ही सीधा साचा आदमी है। कि नहीं मेरा राउंड। तो ब्रह्मा जी से बुद्धि बोली कि मैं वापस आ रही हूं इसकी जिंदगी से और भाग्य का प्रवेश होना है। कि हाँ, भाग्य ने कहा कि ठीक है जाइए। भाग्य वहां पर पहुंच जाता है। भाग्य पहुंचने के बाद अपना रुख दिखाने लगे। भाग्य ने ग्वाला से बात करी। ग्वाला मतलब गाय चराने बकरी चराने वाले को ग्वाला बोला। ग्वाला पहुंचे चरगाहा, मान के इसका भाग्य बदलना है। उनको देखा जाकर के बड़ा सीधा साचा अजीब सा था, बड़ा अपना सादा सिंपल हुराने पैर डोल रहा था, फटे टूटे कपड़े थे, बड़ा निर्दय था बेचारा, गरीब था, आज से कल को नहीं, शांत प्रिय था, सीधा था पर सुंदर था। वो अपने आप में निकल गया। उस भाग्य आगे भागे। भाग्य भागने के बाद आगे उसके रास्ते पर जाकर के सोने के खड़ामू रख दिए। सोने के बड़े बहुत मजबूत और अच्छे सुंदर जूते बना करके खड़ामू रख दिए थे। उन खड़ामुओं के अंदर उन्होंने अपने आप में इस तरीका से मिला, उनसे देखा और रास्ते पर तो ग्वाला ने देखा कि मेरे पैरों में चप्पल जूते भी नहीं है, ये तो बढ़िया हुआ मेरे लिए खड़ामू आगे, बड़े मलूक हैं, ये तो टिकाऊ हैं, ये नहीं फूटेंगे ना टूटेंगे, तो इनको पहन करके मैं अपनी बकरी चरा के लेके आया करूंगा। तो वो बकरी चराने के लिए अपने लिए उन सोने के खड़ामुओं को पहन के चल दिया। रोज चरा के आए और जाए। उसे यही नहीं पता थी कि बुद्धि तो उसके दिमाग में से निकल चुकी थी। बुद्धि तो उसके दिमाग में से निकल चुकी थी। वो तो एक पागल और उसके हिसाब से मृत के समान था, बुद्धिहीन था। वो कैसा था? बुद्धिहीन था, क्योंकि वो अपने आप में उसमें बुद्धि का विकास था, वो नष्ट हो गया था। वो बस जीता जागता एक मृत के समान था। वो कुछ नहीं जानता था, बुद्धिहीन हो गया। तो भाग्य उसका
जूते के तौर पर मान के ये इससे कुछ सीखेगा। वो ये नहीं जानता था ये सोने के हैं कि चांदी के हैं कि लोहे के हैं कि पत्थर के हैं कि किस धातु के हैं, इस बात को जानता ही नहीं था वो। इस तरीका से देखने के बाद अपने आप में, और वो आगे बढ़ता गया, लौट के आया। वहां से एक कहानी निकल के आती है कि एक राजा थे तेज प्रताप। वो तेज प्रताप जो राजा थे, उनका एक सेवक था जो सौदागर था। वो सौदा का मतलब आवागमन करता रहता था, सामान का व्यापारी था वो सौदागर। वो लेके राजा के सामान को इधर से उधर करता रहता था। तो सौदागर उस रास्ते से, उस जंगल से गुजर रहा था। गुजरने के बाद वो वहां पर आता है और उसके तरीका से उन्होंने देखा और अपने आप में वहां पर देख करके मान के ये तो इस पर सोने के जूते हैं, ये तो बहुत बड़ी कीमती चीज है। उसे देखने के बाद उसने कहा कि भाई और कैसे हैं, बढ़िया है? कि हाँ बढ़िया है भैया, सब कुछ है। कि तुम इन जूतों को हमें बेच दोगे? कि हाँ भैया बिल्कुल, पुराने हो गए, पैसे भी मेरे कोई काम के भी नहीं। कि आप क्या लोगे इसके बदले? कि भैया हमें तो कछु ना चाहिए, आप अपने हिसाब से ऐसा कर लो कि हमें एक बोरी नाज की दे दे। हमें एक बोरी, राम जी महाराज, एक बोरी नाज की दे देना। क्योंकि उनके घर पे तो नाज और कुछ नहीं था खाने पीने के लिए। मान के बिल्कुल देंगे, 1 कुंटल देंगे तुमको। तो 1 कुंटल उनको नाज दे करके और वो सोने के खड़ामुओं को ले गया। क्योंकि बुद्धिहीन को तो मालूम नहीं कि ये कितनी कीमती चीज थी। उसने उस सौदागर को वो जूते दे दिए। वो जूते देने के बाद अपने आप में सौदागर के दिमाग में रास्ते में आई बात, क्योंकि वो व्यापारी था किसका? क्योंकि वो जो उस समय पर राजा तेज प्रताप के व्यापारी के तौर पर अपने आप में वो जो कार्य करता था, उनका एक आना जाना था जो उस तरीका से वो अपने आप में राजा के तौर पर व्यापार पीतल का करता था। किसका करता था? पीतल का व्यापारी। पीतल के गिन्नी सिक्के लेके आयात करता था दूसरे देश से, दूसरे देश में आयात निर्यात करवाया करते थे, जिससे अपने आप में वो अपने आप को पैसे वाले बनाया करते थे लेन देन के लिए। तो हमने उन चीजों को देखने के बाद और उस हिसाब से कंप्लीट किया। और जब वो वहां पर निकले और उन्होंने जा करके और उनको जूते राजा को गिफ्ट में किए दरवाजे पे जा करके।